आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी कहानी धन की भेंट, मेरे यानी मंजू की आवाज़ में। गुस्से में भरकर वृंदावन कुंडू अपने पिता के समीप आकर कहने लगा, मैं इसी वक्त आपसे विदा होना चाहता हूँ। उसके पिता जगन्नाथ कुंडू ने क्रोध तथा नफरत से देखते हुए कहा, अभागे, कृतघ्न, मैंने जितना भी रुपया तेरे पालन पोषण पर खर्च किया है उसे चुका कर ही ऐसी धमकी देना। जिस तरह का खान पान जगन्नाथ के घर चला करता था, ऐसे खाने पर कुछ ज़्यादा धन खर्च न होता था। भारत के प्राचीन ऋषि मितव्यता के लिए ऐसी ही चीज़ों का प्रबंध कर लिया करते थे। जगन्नाथ के बर्ताव से मालूम होता था कि वो इस विषय में अपनी औलाद को उन ऋषियों के आदर्शों पर ही चलाना पसंद करता था। यद्यपि वो पूर्ण रूप से इस आदर्श को निभाने में असमर्थ था। इसकी वजह कुछ ये समझी जा सकती है कि जिस संसार में उसका रहन सहन था, उसमें अपने पुराने आदर्श को शरीर के साथ मिलाए रखने के विषय में प्रकृति की उत्तेजना तीव्र तथा युक्ति संगत थी। जब तक वृंदावन अविवाहित था, उनका निर्वाह जैसे तैसे चलता रहा, लेकिन विवाह के बाद उसने हद से बाहर इस उत्तम और सुंदर आदर्श को, जो उसके महामना पिता ने बनाकर रखा था, छोड़ना आरंभ कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि सांसारिक सुख ऐश्वर्य के संबंध में उसके ख्याल आध्यात्मिक से शारीरिक की ओर बदल रहे हैं, और खाने पीने की न्यूनता से उसे भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि जो परेशानियां भी सामने आती रहीं, उसने उन्हें सहना पसंद न करके दुनिया के साधारण व्यक्तियों के आचरण का अनुकरण करना शुरू कर दिया। जब से वृंदावन ने अपने पिता के निर्मित उच्च आदर्श का बलिदान किया, तभी से पिता तथा पुत्र में झगड़ा आरंभ हो गया। इस कलह ने चरम सीमा का रूप उस समय धारण किया जब वृंदावन की पत्नी ज्यादा बीमार हुई और उसकी चिकित्सा के लिए एक कविराज बुलाया गया। यहाँ तक का व्यवहार भी माफ करने के योग्य था, किंतु जब वैद्यराज ने रोगी के लिए अधिक रुपयों की दवाई का निर्णय किया, तो जगन्नाथ ने समझ लिया कि वैद्यराज अयोग्य हैं और वैद्य के नियमों से अनजान भी हैं। बस उसने उसी वक्त उनको घर से बाहर निकलवा दिया। वृंदावन ने पहले तो पिता से काफ़ी अनुनय विनय की, फिर झगड़ा भी किया, लेकिन पिता के कान पर जूं तक न रेंगी। अंत में जब पत्नी स्वर्ग सिधार गई, तो वृंदावन का क्रोध अधिक बढ़ गया तथा उसने अपने पिता को उसका प्राण घातक ठहराया। जगन्नाथ ने स्वभाव अनुसार उसको समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, तुम कैसी नासमझी की बातें करते हो। क्या लोग विभिन्न तरह की औषधि खाकर नहीं मरते? अगर मूल्यवान औषधियां ही मनुष्य को जीवित रख सकती हैं, तो बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों मरते? इससे पहले तुम्हारी माँ तथा दादी मर चुकी हैं। बहू मर गई तो क्या हुआ? समय आने पर हर एक को तो इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। वृंदावन अगर इस तरह से दुखी और सचेत होकर वास्तविक परिणाम पर पहुंचने में योग्य न होता, तो संभव था कि वो इन बातों से कुछ सांत्वना हासिल कर लेता। इससे पहले मरने के वक्त उसकी माँ और दादी ने दवाई पी थी तथा औषधि सेवन न करने का ये रिवाज बहुत पहले से इस खानदान में चला आया है। नई पौध का चरित्र इतना बिगड़ चुका है कि वो पुराने तरीके पर मरना भी पसंद नहीं करती। जिस युग की चर्चा हम कर रहे हैं, उन दिनों अंग्रेज़ भारत में नए नए आए थे, मगर उस वक्त भी इस देश के बड़े बूढ़े अपनी अपनी औलाद की आदत की खिलाफतपन के ढंग पर आश्चर्य तथा विकलता प्रकट किया करते, और आखिर में जब उनकी एक न चलती तो अपने मुंह में लगे हुए हुक्कों से सांत्वना हासिल करने की कोशिश करते। वास्तविकता ये है कि जिस वक्त मामला चरम सीमा को पहुंच गया, तो वृंदावन से ना रहा गया तथा उसने आवेश और विकलता के साथ अपने पिता से कहा, मैं जाता हूँ। पिता ने उसे दृढ़ देखकर उसी वक्त आज्ञा दे दी। उन्होंने घोषणा करते समय कह दिया, चाहे देवता मेरे तरीके को गौ हत्या के समान क्यों न समझे, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हें अपनी धन दौलत में से एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हारी एक पाई तक को भी हाथ लगाऊं, तो उस आदमी से भी नीचे होऊंगा जो अपनी माँ को बुरे भाव से देखता है। कहते हुए वो आगे निकल गया। गांव के निवासियों ने अपने जैसे विचारों के लंबे चौड़े वाद विवाद के बाद उस छोटे से परिवर्तन भरे झगड़े को संतोषपूर्वक देखा। जगन्नाथ ने चूंकि अपने बेटे को अपनी संपत्ति से वंचित कर दिया था, अतः प्रत्येक आदमी उसे सांत्वना देने का प्रयास कर रहा था।
वो सब इस विषय में सहमत थे कि सिर्फ पत्नी की खातिर पिता के साथ झगड़ा करने का दृश्य इस नए युग में ही देखा जा सकता है। इसके संबंध में वो खुद जो कारण बताते थे वो भी बहुत असंगत थे। उनका कहना था कि अगर किसी की पत्नी मर जाए तो बड़ी सरलता से दूसरी हासिल कर सकता है, पिता मर जाए तो विश्व भर की धन दौलत के बदले में भी उसे हासिल नहीं किया जा सकता। इस बात में संदेह नहीं कि उनका उपदेश हर तरह से ठीक था, किंतु हमें संदेह है कि दूसरा पिता हासिल करने की पीड़ा उस पथभ्रष्ट बेटे को कहाँ तक प्रभावित कर सकती है। इसके खिलाफ हमारा विचार ये है कि ऐसा मौका आता तो वो उसे ईश्वरीय अनुकंपा में सम्मिलित समझता। वृंदावन के अलग होने का दुख उसके पिता जगन्नाथ को जरा भी महसूस ना हुआ था। इसके कुछ विशेष कारण थे। एक तो ये कि उसके जाने से घर का खर्चा कम हो गया। दूसरे, मन से एक भारी फिक्र दूर हो गई। हर समय उसे इस बात का भय रहता था कि मेरा बेटा मुझे जहर देकर ना मार दे। जब कभी वो अपना थोड़ा सा भोजन करने बैठता तो यही विचार उसे परेशान कर देता कि इसमें जहर न मिला हो। यही चिंता किसी हद तक वृंदावन की पत्नी का स्वर्गवास हो जाने पर दूर हो गई थी, मगर वो अब बिल्कुल ही न रही। जिस तरह घने अंधियारे बादलों में चमकीली बिजली तथा भयंकर तूफानी समुद्र में बहुमूल्य रत्न विद्यमान रहते हैं, उसी तरह बूढ़े जगन्नाथ के कठोर हृदय में भी एक कमजोरी बाकी थी। वृंदावन जाते वक्त अपने साथ 4 वर्षीय पुत्र गोकुल चंद को भी ले गया। चूंकि उसकी खुराक तथा वस्त्रों का खर्चा बहुत कम था, इसीलिए जगन्नाथ को उससे बहुत प्यार था। जाते वक्त जब वृंदावन उसे अपने साथ ले गया तो सबसे पहले दुख तथा पछतावे की अपेक्षा उसने दिल में हिसाब लगाना शुरू किया कि इन दोनों के चले जाने से खर्च में कितनी कमी हो जाएगी, इस बचत की सालाना रकम कहाँ तक पहुँचेगी, और इस बचत को अगर किसी रकम का सूद समझा जाए तो उसका मूलधन कितना हो सकेगा। जब तक गोकुलचंद घर में था वो अपनी चंचलता से जगन्नाथ का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किए रखता था, लेकिन उसके चले जाने पर कुछ दिनों में ही बूढ़े को ऐसा अनुभव होने लगा कि घर काटने को दौड़ता है। इससे पहले जिस वक्त जगन्नाथ पूजा पाठ में तल्लीन होता तो गोकुलचंद उसे छेड़ा करता। भोजन करते वक्त उसके आगे से रोटी या चावल उठाकर भाग जाता और खुद खा लेता, तथा जब वो आय व्यय लिखने बैठता तो उसकी दवात लेकर दौड़ जाता। मगर अब उसके चले जाने पर ये सब बातें भी दूर हो गईं। जिंदगी का रोज़ाना का कार्यक्रम उसे भार अनुभव होने लगा। उसे ऐसा मालूम होता था कि इस तरह का विश्राम भविष्य के संसार में ही सहन किया जा सकता है। जब भी कभी वो गोकुल की चंचलता को याद करता तो रजाइयों में उसके हाथ में छेदों या दरी पर कलम दवात से उसके बनाए हुए भद्दे चित्रों को देखता तो उसका मन मारे कष्ट के व्याकुल हो जाता। जगन्नाथ को अपने सोने के कमरे में कोने के भीतर पड़ी हुई पुरानी धोती के टुकड़े दिखाई पड़े तो एकदम उसके नेत्रों से आंसू बह निकले। ये वो धोती थी जिसे गोकुल ने 2 साल के थोड़े वक्त में फाड़ दिया था, तो जगन्नाथ ने उसे झिड़का और बुरा भला कहा था। मगर अब उसने शपथ खा ली थी कि अगर गोकुल उसके जीते जी फिर कभी वापस आ गया तो चाहे वो हर वर्ष एक धोती फाड़े, वो उससे कभी नाराज ना होगा। लेकिन गोकुल को न वापस आना था न आया। गरीब जगन्नाथ दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा था और उसको खाली घर अधिक से अधिक डरावना लगने लगा था। अंत में दशा यहाँ तक पहुँची कि वो संतोष से घर में बैठ भी न पाता। मध्याह्न के वक्त जब गांव के सब लोग अपने अपने घरों में सोए होते तो जगन्नाथ नारियल हाथ में लिए गलियों में घूमता दिखाई देता। गांव के लड़के जब कभी उसे अपनी तरफ आता देखते तो खेल छोड़कर दूर जा खड़े होते और इस तरह पद्य पंक्ति गाने लगते जिसमें एक स्थानीय कवि ने वृद्ध जगन्नाथ की मितव्ययी आदत की प्रशंसा की थी। कोई आदमी उसका वास्तविक नाम इस भय से जबान पर न लाता कि कहीं उस रोज़ अन्न जल हासिल न हो, अतः लोगों ने उसके अनेक प्रकार के नाम रखे थे। वृद्ध उसे जगन्नाथ कहा करते थे, लेकिन मालूम नहीं छोटे लड़के उसे चिड़ियल क्यों कहते थे। संभव है इसका कारण ये हो सकता है कि उसकी त्वचा शुष्क तथा शरीर रक्तहीन दिखाई देता था। उन्हीं वजहों से वो प्रेत आत्माओं के जैसा समझा जाने लगा। एक दिन दोपहर बाद जगन्नाथ स्वभाव अनुसार गांव की गलियों में आम के छतनारे पेड़ों के नीचे अपनी नारियल हाथ में लिए घूम रहा था। उसने देखा कि लड़का जो देखने में अजनबी मालूम होता था गांव के लड़कों का सरदार बना हुआ है तथा उन्हें कोई नई शरारत समझा रहा है। उसके महान चरित्र तथा उसकी कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर सब लड़कों ने इस बात का निर्णय कर लिया था कि प्रत्येक कार्य में उसकी आज्ञा अनुसार आचरण करेंगे।
दूसरे लड़कों की भांति वो बूढ़े जगन्नाथ को अपनी तरफ आता देखकर डर के भागा नहीं, बल्कि उसके समीप जाकर चादर झाड़ने लगा। उसी वक्त चादर में से एक जीवित छिपकली निकलकर बूढ़े के शरीर पर गिरी और उसकी पीठ की ओर से नीचे उतरकर वन की तरफ भाग गई। डर से वृद्ध के हाथ पांव कांपने लगे। ये देखकर बच्चे प्रसन्नता से उच्च स्वर में बेहुदा नारे लगाने लगे। वृद्ध जगन्नाथ बड़बड़ाता और गालियां देता हुआ बहुत दूर निकल गया, किंतु वो अंगोछा जो प्रायः उसके कंधों पर पड़ा रहता था अचानक गायब हो गया तथा दूसरे ही क्षण वो उस अपरिचित लड़के के सिर पर बंधी हुई पगड़ी के रूप में दिखाई देने लगा। लड़के की तरफ से इस तरह की चेष्टा देखकर जगन्नाथ पहले तो कुछ चिंतित हुआ, फिर वो गांव की रोजाना की कठोरता को इस तरह पराजित होते देखकर प्रसन्न भी हुआ। काफी दिनों से लड़के उसकी छाया ही देखकर दूर भाग जाया करते थे तथा उसे उनसे बोलने और बातचीत करने का अवसर भी न मिलता था। अपरिचित लड़का इस शरारत के बाद दूर भाग गया था, किंतु बहुत से वचन और सांत्वना देने के बाद वो उस वृद्ध के नज़दीक आया। फिर दोनों में निम्न बातें होने लगीं। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम नितपई पाल है। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा अपना घर। तुम क्यों नहीं बतलाओगे? क्योंकि मैं घर से भागकर यहाँ आया हूँ। घर से भागे क्यों थे? मेरा पिता मुझे स्कूल जाने को कहता था, इसलिए। जगन्नाथ के मन में विचार आया, ऐसे होनहार लड़के को स्कूल भेजना कैसी व्यर्थ की बात है। वो कैसा लड़के के भविष्य के परिणाम की तरफ आंखें बंद रखने वाला पिता होगा जो इसे स्कूल भेजना चाहता होगा। थोड़ी ही देर बाद वो कहने लगा, अच्छा, क्या तुम मेरे घर रहना पसंद करोगे? लड़के ने जवाब दिया, क्यों नहीं। उसी दिन से वो लड़का उसके घर रहने लगा। उसे घर में प्रवेश करते हुए भी इतना डर न हुआ जितना अंधेरे में किसी पेड़ के नीचे जाने से हो सकता है। इतना नहीं, बल्कि उसने अपने कपड़े और भोजन के विषय में ऐसी निर्भयतापूर्ण ढंग से प्रश्न करने शुरू किए जैसे वो उस घर में वर्षों से आ रहा हो। यदि कोई वस्तु उसकी मनपसंद न होती तो वो जगन्नाथ से झगड़ा आरंभ कर देता। जगन्नाथ अपने बेटे को तो डरा धमका भी लेता, लेकिन उसे बस में लाना आसान न था। उसे उसकी हर एक बात माननी ही पड़ती थी। गांव के लोग आश्चर्य में थे कि जगन्नाथ ने नितई पाल को क्यों इस तरह सिर चढ़ा रखा है। ये सर्वविदित था कि वृद्ध कुछ सप्ताह का मेहमान है। वो इस बात को सोचकर बहुत चिंतित होते थे कि उसके स्वर्ग सिधारने पर उसकी संपत्ति का अधिकारी यही लड़का होगा। वो सब इस बात पर लड़के को भड़काने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन जगन्नाथ उसकी ऐसी निगरानी रखता था जैसे वो उसकी रीढ़ की हड्डी हो। कभी कभी लड़का धमकी देकर कहता, मैं अपने घर चला जाऊंगा। ऐसे मौके पर जगन्नाथ लोभ लालच का जाल बिछाकर कहता, मैं अपनी सारी दौलत तुमको ही दे दूंगा। लड़का हर तरफ से कम आयु का था, तब भी इस वचन के महत्व को बखूबी समझता था। गांव वालों से और कुछ न हो सका तो उन्होंने उस लड़के के बाप के संबंध में जांच शुरू की। उनको ये सोचकर बहुत दुख होता था कि उसके माता पिता उसकी याद में दुखी होंगे। लड़का बड़ा ही चंचल है जो इन्हें इस तरह छोड़कर भाग आया। वो इसे हजार हजार गालियां देते होंगे, लेकिन ये सब बातें वो जिस आवेश में करते थे, इससे साफ पता लगता था कि वो न्याय नहीं ईर्ष्या से काम ले रहे हैं। वृद्ध को एक दिन किसी बटोही की जुबानी ज्ञात हुआ कि दामोदर पाल अपने बेटे की खोज में पास के गांवों तथा कस्बों में फिर रहा है और कुछ ही वक्त में वो इस गांव में आने वाला है। नितई ने जब ये बात सुनी तो सहज भाव से उसके मन में प्रेम का आवेश आया। वो उद्विग्नता की स्थिति में धन दौलत छोड़कर अपने पिता के पास जाने को तैयार हो गया। जगन्नाथ उसे रोकने के लिए हर एक संभव ढंग से कोशिश करता था। अतः उसने कहा, तुम अपने पिता के पास जाओगे तो वो तुम्हें पीटेगा। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर छिपा दूंगा कि किसी को भी तुम्हारा पता न मिल सकेगा, यहाँ तक कि गांव वाले भी पता न कर सकेंगे। इस बात से लड़के के मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ तथा कहने लगा, बाबा, मुझे कहाँ छिपाओगे? भला वो जगह तो तुम दिखा भी दो। जगन्नाथ ने जवाब दिया, यदि वो स्थान मैं इस समय दिखा दूं तो लोगों को खबर हो जाएगी। रात हो जाने दो। सभी बच्चों में आश्चर्यजनक जगह की उत्कट लालसा होती है। नितई भी उसी प्रकार ये बात सुनकर खुश हुआ। उसने अपने हृदय में विचारा कि जब मेरे पिता मेरी खोज करने के बाद वापस चले जाएंगे तो मैं दौड़ लगाकर लड़कों के साथ इस जगह पर आंख मिचौली खेला करूंगा तथा कोई मालूम न कर सकेगा कि मैं कहाँ छिपा हूँ। वास्तव में उस वक्त बड़ा आनंद आएगा।
पिताजी पूरा गांव छान मारेंगे तथा मुझे कहीं न पा सकेंगे। बड़ी दिल लगी होगी। दोपहर बाद के वक्त जगन्नाथ लड़के को कुछ समय के लिए घर में बंद करके कहीं चला गया। उसके वापस आने पर नितई ने उससे सवाल किए तो वो परेशान हो गया। अंत में जब रात हुई तो नितई कहने लगा, बाबा अब तो वो जगह मुझे दिखा दो। जगन्नाथ ने जवाब दिया, अभी रात नहीं हुई। इसके कुछ वक्त बाद लड़के ने फिर कहा, बाबा अब रात बहुत हो गई, अब तो चलो। जगन्नाथ ने धीरे से कहा, अभी गांव के मानव सोए नहीं हैं। फिर नितई एक क्षण के लिए रुका और बोला, बाबा इस समय तो सब लोग सो गए, आओ अब चलें। रात बहुत बीत चुकी थी। गरीब लड़का इतनी देर तक कभी न जागा था, इसलिए उसको जागे रहने में बड़ी कठिनाई पड़ रही थी। अंत में आधी रात के वक्त जगन्नाथ लड़के की बाँह पकड़कर खाली गांव की अंधेरी गलियों से रास्ता टटोलता बाहर निकला। सब दिशाएं सूनी थीं, चारों ओर सूनापन था। कभी कभी कोई कुत्ता भौंकने लगता और कुत्ते भी उसके साथ मिलकर भौंकना शुरू कर देते। इसके अलावा कहीं कहीं उसके पैरों की आहट से कोई पक्षी वृक्ष की टहनी से पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ जाता। नितई डर से कांप रहा था, लेकिन जगन्नाथ ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। कई खेतों से होकर आखिर में ये लोग जंगल में घुस गए। यहाँ एक पुराना मंदिर खड़ा हुआ था, जिसमें कभी भी देवता की मूर्ति दिखाई न पड़ती थी। नितई ने उसे देखकर निराशा भरे स्वर से कहा, बस यही स्थान था। यह स्थान उसकी सभी कल्पनाओं से भिन्न था, क्योंकि उसमें कोई आश्चर्य की बात ना थी। जब से वो घर से भागा था, अनेक बार ऐसे खंडर मंदिरों में रातें बिता चुका था। इतना होने पर भी आंख मिचौली खेलने के लिए ये जगह सुंदर थी, अर्थात ऐसी कि उसके साथ खेलने वाले लड़के यहाँ उसकी खोज न कर सकते थे। जगन्नाथ ने फर्श के मध्य से एक पत्थर की शिला उठाई। उसके नीचे आश्चर्यचकित लड़के को एक तहखाना दिखा, जिसमें एक धीमा सा दीपक जल रहा था। डर और आश्चर्य ये दोनों बातें उसके मन पर जमी हुई थीं। अंदर एक बांस की सीढ़ी खड़ी थी। जगन्नाथ नीचे उतरा तथा नितई भी उसके पीछे पीछे हो लिया। नीचे उतरकर लड़के ने इधर उधर देखा तो उसे चारों तरफ पीतल के टोकरे पड़े हुए दिखाई दिए। उसके बीच में एक आसन बिछा हुआ था तथा सामने थोड़ा सिंदूर, घिसा हुआ चंदन, कुछ जंगली फूल तथा पूजा की बची सामग्री रखी हुई थी। लड़के ने अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए उन टोकरों में से कुछ के अंदर हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकाल कर देखा तो मालूम हुआ कि उनमें रुपए तथा सोने की मोहरें भरी हुई हैं। इतने में वृद्ध जगन्नाथ ने कहा, नितई मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। मेरे पास कोई ज़्यादा धन नहीं है, किंतु जो कुछ भी है वो इन पीतल के टोकरों में भरा हुआ है तथा ये सब मैं आज तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। नितई प्रसन्नता की अधिकता से उछल पड़ा और बोला, सच? क्या तुम इनमें से 1 रुपया भी अपने पास न रखोगे? वृद्ध ने जवाब दिया, अगर मैं इसमें से कुछ लूँ तो ईश्वर करे मेरा वो हाथ कोढ़ी हो जाए, लेकिन ये धन मैं तुम्हें एक शर्त पर देता हूँ। यदि कभी मेरा पोता गोकुलचंद या उसका भी पोता या परपोता या उसकी संतान में कोई भी इस रास्ते से होकर जाए तो तुम्हारे लिए ज़रूरी होगा कि ये सारी संपत्ति तुम उसको सौंप दो। लड़के ने थोड़ा ध्यान से सोचा और पक्के इरादे के साथ सोचा कि बूढ़ा पागल हो गया है। फिर वृद्ध कहने लगा, बस तो इस जगह पर बैठ जाओ। मगर क्यों? तुम्हारी पूजा की जाएगी इसलिए। लड़के ने हैरत से पूछा, यही रीति है क्या? वृद्ध ने जवाब दिया, हाँ यही रीति है। लड़का उछलकर फौरन आसन पर बैठ गया। वृद्ध जगन्नाथ ने उसके माथे पर चंदन लगाया, भौहों के बीच सिंदूर की बिंदी लगा दी, जंगली फूलों का हार उसके गले में डाला तथा कुछ मंत्र उच्चारण करने लगा। बेचारा नितई देवता की तरह आसन पर बैठा बैठा बोर हो गया, क्योंकि उसकी पलकें नींद से भारी हो रही थीं। अंत में उसने घबराकर कहा, बाबा। लेकिन जगन्नाथ उत्तर दिए बिना ही मंत्रों का उच्चारण करता रहा। आखिर में उसके मंत्रों का सिलसिला समाप्त हुआ और जगन्नाथ ने बड़ी मुश्किल से एक टोकरे को खींचकर लड़के के सम्मुख रखा तथा ये शब्द विवशता से उसके मुंह से कहलवाए, मैं ईमानदारी से प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस सारी धन संपत्ति को गोकुलचंद कुंडू के बेटे, पोते, परपोते अथवा उसकी संतान के किसी आदमी को जो इसका हकीकतन और योग्य उत्तराधिकारी होगा दे दूंगा। कई बार शब्दों के कहने में भोले लड़के की चेतना जाती रही तथा कंठ सूखने लगा। जैसे जैसे ये रीति खत्म हुई, गुफा की हवा, दीपक का धुआं
तथा उन दोनों के सांस की वजह से बुरी मालूम होने लगी। नितई को अपना कंठ मिट्टी की तरह सूखा तथा हाथ पैर जलते हुए अनुभव हो रहे थे। बेचारे का दम घुटा जा रहा था। धीरे धीरे दीपक की रोशनी मध्यम होती जा रही थी, यहाँ तक कि दीपक आखिरी झोंका खाकर बुझ गया। इसके बाद अंधेरा फैल गया। नितई को ऐसा लगा कि वृद्ध जल्दी जल्दी सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है। उसने घबराकर पूछा, बाबा, तुम कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथ ने लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते हुए उत्तर दिया, मैं अब जाता हूँ, तुम यहीं रहो, यहाँ तुम्हें कोई न ढूंढ सकेगा। वृंदावन के बेटे तथा जगन्नाथ के पोते गोकुल चंद का नाम याद रखना। इसके बाद उसने ऊपर जाकर सीढ़ी खींच ली। लड़के ने अवरुद्ध तथा दयनीय स्वर में कहा, मैं अब अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ, यहाँ मुझे डर लगता है। जगन्नाथ ने उसकी परवाह न करते हुए गुफा के मुंह पर पत्थर की शिला रख दी। इसके बाद दोनों जंघाओं को मोड़कर झुका तथा अपने कान पत्थर के पास लगाकर सुनने लगा। अंदर से आवाज़ आई, बाबा जी। फिर किसी भारी चीज़ के फर्श पर गिरने की आवाज़ सुनाई दी तथा इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। बूढ़े जगन्नाथ ने इस तरह अपना धन उसको सौंपकर जल्दी जल्दी पत्थर के ऊपर मिट्टी डालनी आरंभ कर दी। उस पर टूटी फूटी ईंटें और चूना रख दिया तथा फिर मिट्टी बिछाकर उसमें जंगली घास तथा बूटियों की जड़ें खड़ी कर दीं। रात संभवतः खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो उस जगह से हटकर घर न जा सका। वो रह रहकर अपना कान पृथ्वी पर लगाता और आवाज़ सुनने की कोशिश करता। ऐसा मालूम होता था कि अब भी उस गुफा के भीतर या पृथ्वी की असीम गहराइयों में से एक वेदना युक्त वृंगतंदन सुनाई दे रहा है। उसे ऐसा मालूम होता था कि रात में आसमान पर सिर्फ वही एक आवाज़ छाई हुई है और विश्व के सब आदमी उस आवाज़ से जागकर बिस्तरों में बैठे उसे सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। पागल वृद्ध जोश में आकर ज़्यादा मिट्टी डाले जा रहा था जिससे उस आवाज़ को दबा दे, मगर इस पर भी रह रहकर वो आवाज़ उसके कानों में आ रही थी, बाबा जी, हाय बाबा जी। उसने पूरी शक्ति से धरती पर पांव मारकर चीखते हुए कहा, चुप रहो, लोग तुम्हारी आवाज़ सुन लेंगे। फिर भी उसे मालूम हुआ कि हाय बाबा जी, हाय बापू की आवाज़ें रह रहकर सुनाई दे रही थीं। इतने में सूरज निकल आया तथा जगन्नाथ कुंडू मंदिर को छोड़कर खेतों की तरफ आ गया। वहाँ भी किसी ने उसके पीछे से आवाज़ दी, बापू। घबराहट की स्थिति में जगन्नाथ ने पीछे फिरकर देखा तो उसका लड़का वृंदावन था। वृंदावन कहने लगा, हाँ, मुझे मालूम हुआ है कि मेरा लड़का आपके घर में छिपा हुआ है, उसे मुझे दे दो। ये सुनकर वृद्ध के नेत्र चौड़े हो गए, मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मुड़कर पूछा, क्या कहा, तुम्हारा लड़का? वृंदावन ने कहा, हाँ, मेरा लड़का गोकुल। अब उसका नाम नितई पाल है और मैंने अपना नाम बदलकर दामोदर पाल प्रसिद्ध कर रखा था, क्योंकि तुम्हारी मनहूसी तथा कंजूसी की बातें चारों तरफ ज़्यादा फैल चुकी थीं। मजबूर होकर मुझे अपना वास्तविक नाम बदलना पड़ा, वरना मुमकिन ये था कि लोग हमारा नाम लेने से भी सकुचाते। वृद्ध ने धीरे से अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए। उसकी उंगलियां इस तरह कांपने लगी मानो वो हवा में किसी अदृश्य चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तो वो अपने बेटे की बाँह पकड़कर उसे लगभग घसीटता हुआ पुराने मंदिर के समीप ले गया तथा पूछने लगा, तुम्हें इसके भीतर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है क्या? वृंदावन ने जवाब दिया, नहीं। वृद्ध ने कहा, ध्यान से सुनो, कोई आवाज़ अंदर से बाबा जी कहती सुनाई नहीं देती क्या? वृंदावन ने फिर कान लगाकर जवाब दिया, नहीं। इससे बूढ़े जगन्नाथ की परेशानी किसी सीमा तक दूर हो गई। साथ ही उसके दिमाग ने भी उसे जवाब दे दिया। लोग उसके पागलपन पर हंसने लगते। इसके लगभग 4 साल पश्चात जगन्नाथ मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। विश्व का प्रकाश धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से दूर होता जा रहा था तथा सांस अधिक कष्ट से आने लगी थी। सहसा वो विक्षिप्त अवस्था में उठकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर को उठा लिए तथा हवा में इस तरह चलाने लगा कि जैसे किसी चीज़ को टटोल रहा हो, और कहने लगा, मेरी सीढ़ी किसने उठा ली? उस खतरनाक बंदी गृह में से, जहाँ न देखने को रोशनी तथा न सांस लेने के लिए वायु थी, बाहर निकलने के लिए सीढ़ी न पाकर वो फिर अपनी मृत्यु शैया पर गिर पड़ा तथा जहाँ संसार की स्थायी आंख मिचौली के खेल में कोई छिपने वाला पाया गया नहीं, वो उस श्रेणी में खो गया।
तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। इंसान का लालच उसे कहाँ तक ले जाता है, ये इस कहानी में बखूबी दिखाया गया है। अगर कहानी पसंद आई है तो अपने विचार इस कहानी के बारे में कमेंट्स के ज़रिए मुझसे साझा ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी ही आप लोगों के लिए ऐसी ही एक नई कहानी लेकर फिर से आऊँगी। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से इजाज़त लेती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।